स्वागत है दोस्तों आपका मेरे मैथ्स चैनल का नाम है रैबिट मैथ्स। इस चैनल में मैं आपको कंपटीशन से जुड़ी हुई अ, जितनी भी मैथ्स की कैलकुलेशंस है वो समझाता हूँ आपको। आज मैं आपको गुणा के अलग अलग नियम समझाने वाला हूँ अपनी वीडियो में। देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है जो आपको किसी भी नंबर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, उन दोनों नंबर की आप मल्टीप्लिकेशन आराम से और इजी तरीके से कर सकते हो और बहुत ही कम समय में। तो ऐसे दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपका तरीका होता है क्रिस क्रॉस, एक तो आपका मेथड होता है क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक होता है आपका दूसरे नंबर का, आपका वही 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1500, इस तरह से किसी भी नंबर से छोटी या बड़ी संख्याएं, छोटी या बड़ी संख्याएं, इस तरह से मतलब दो तरीके हैं आपके। फर्स्ट आपका क्रिस क्रॉस और दूसरा आपका, जैसे आपको मैंने वर्ग सिखाए थे निकालने पिछली वीडियोस में कि 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग, 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग, 200 से छोटी संख्याओं का वर्ग। एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। दोनों तरीके मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के यहाँ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको पहले वर्ग सिखाए थे, उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ। चलिएगा देखिएगा। 50 से पहले भी एक चीज आपको बता दूं, ये 50 है 50 और ये 100 है, ये आपका 200 है, ये 300, ये 400, ये 500। इनके लिए मल्टीप्लिकेशन 1/2 से, इसके लिए 1 से, इसके लिए 2 से, इसके लिए 3 से, इसके लिए 4 से और इसके लिए 5 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। कहाँ करनी है, कैसे करनी है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। 50 के लिए 1/2 का मल्टीप्लिकेशन है और 100 एक के लिए 1 का मल्टीप्लिकेशन है। 200 के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन है। आप सीधे सीधे समझ सकते हो। 400 के लिए 4 का, 500 के लिए 5 का। तीसरी बात आती है, तीसरी बात ये है कि मान लीजिए 50 के लिए तो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो फिर 150 के लिए कितने का करेंगे, 3/2 का। 250 के लिए कितने करेंगे, 5/2 का। 350 के लिए कितने करेंगे, 7/2 का। इस तरह से। तो अब मैं जो मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये आपके काम आने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 50 से छोटी या बड़ी नहीं, 50 के आस पास वाली संख्याओं की गुणा। ठीक है गाइस, 50 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा। देखिएगा, जैसे कि मैं अगर 48 का मल्टीप्लाई 47 से करूं तो रिजल्ट क्या आएगा। आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये देखना होगा कि ये 50 से कितनी छोटी है, ये वाली, ये 50 से 2 कम है, तो यहां आप लिख देंगे -2। ये 50 से कितनी कम है, यहां आप लिख देंगे -3। राइट, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ एक लाइन खींचेंगे ऐसे, या तो आप 48 में से 3 माइनस का है उसको घटा लो। अगर वो माइनस का है तो घटाना पड़ेगा, प्लस का है तो जोड़ना पड़ेगा। 48 में से 3 गए, कितने बचे आपके, बचेंगे 45। या फिर आप 47 में से 2 सबस्ट्रैक्ट कर लो तब भी 45 बचेंगे। एक ही नंबर आने वाला है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें दो जीरो लगा देंगे। ये हमेशा से लगानी होगी इस मल्टीप्लिकेशन के रूल में, हमेशा आपको 2 जीरो लगा के चलनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या करना होगा आपको, 50 के लिए मैंने बताया था 1/2 की मल्टीप्लिकेशन, तो इसको नोट करें आप। तो मैं इसमें 1/2 से गुणा करने वाला हूँ, यानी कि 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। 2250 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद
बचता है आपके पास ये, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो और यहाँ लिख दो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 वो भी प्लस के। तो आपने लिखा, क्या लिखा कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 2 तिया 6 वो भी प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का 6 है तो इसमें ऐड हो जाएगा ये प्लस 6, ये 6, ये 5, ये 2 और ये 2, तो 2256 इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया। आपने कैलकुलेटर निकाले और उसमें चेक कर ले। आप नॉर्मली अगर आपको वेरीफाई करना है 48 का 47 के साथ, देखिएगा 7 8 56 हासिल 5, 7 चौक 28 और 8 और 5 कितना हो गया, 13। मैं ये मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप सोचोगे कि फिर ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहे हो तो वेरीफाई उसी से कर रहे हो, ऐसा क्यों, गलत है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है पूरा, राइट। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो दूसरा तरीका जो क्रिस क्रॉस मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, उससे आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं आप कि जैसे कि 48 का मल्टीप्लिकेशन 47 में मुझे करना है, देखिएगा एक लाइन में मैं क्रिस क्रॉस मेथड से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2256 इसका आंसर आएगा। 7 8 56 हासिल 5, 4 7 28 और 8 चौक 32, 32 और 28 60 और 5 65 हासिल 6, और ये आ जाएगा फिर 4 चौक 16 और 6 कितना हो गए 22, तो 2256 आ गया ना। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिएगा आपका 50 के आसपास वाली संख्या। अब 50 के आसपास वाली दूसरी संख्या लेते हैं। 50 के आसपास वाली दूसरी संख्या क्या लेते हैं, देखिएगा जरा। मान लीजिए मैंने 51 ले लिया और मल्टीप्लाई 49 ले लिया, है ना, दोनों 50 के आसपास की संख्या। एक मैंने 50 से छोटी ले ली, एक मैंने 50 से बड़ी ले ली, दिक्कत ही क्या है इसमें। चलिएगा मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका। ये 50 से कितनी ज्यादा है गाइस, ये 50 से 1 ज्यादा है तो प्लस 1, ये 50 से कितनी कम है -1, दोनों का नीचे लाइन खींच दो। अगर मैं 49 में 1 जोड़ दूं तो 50 आ जाएगा, या फिर मैं 51 में से 1 घटा दूं तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 50 और बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगा दो आप। ये मैंने बताया ना आपको कि 2 जीरो अपने पास से लेके चलनी ही चलनी है, दिस इज द पार्ट ऑफ द रूल। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें 1/2, क्योंकि हम 50 बेस लेके चले तो इसके लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कहाँ करनी है, यहाँ करनी है। इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5000 का आधा कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे कि ये जो चीजें हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे, -1 आ जाएगा। लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो -1 आ गया और इसमें से 1 घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9 बचे, और 9 में से कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 9 का 9 एज इट इज, और ये 4 और ये 2। ये आपका आंसर है गाइज, ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद एक चीज और देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं कि 50 से छोटी या बड़ी कोई और नंबर ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए 47 नहीं, 47 शायद ले चुका मैं। 43 मल्टीप्लाई 58, इनको हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। देखिएगा गाइज, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कम है 7, तो लिखो ये 7 कम है, -7 लिख दो। ये 50 से कितना ज्यादा है, +8, लाइन खींच दो। अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस लेना है। आपको पता है ना, इसमें भी क्रिस क्रॉस क्या लेना है कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ घटाइएगा, या तो 43 में 8 ऐड कर दो, या फिर 58 में से 7 घटा दो, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 51, राइट। भाई 43 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। 2 जीरो आप अपने पास से लगा देंगे, फिर 50 आपने बेस ले रखा है तो उसके लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 1/2 कहने का मतलब इसका आधा कर दो। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, जब आपको तरीका आ जाएगा करना, आप क्या करेंगे सीधा आधा कर देंगे। जब 3/2 से गुना करनी पड़ेगी तो आप सीधे मल्टीप्लाई 3 से करके उसका आधा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखिएगा इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बज के 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बज के 2 2 5 जा 10, 2550 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 7 8 56, और कितने, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, तो इसमें से 56 घटा दो भाई, 10 में से 6 गए 4 बचे, 14 में से 5 गए 9 बचे, और यहाँ 4 और यहाँ ये 2494 इसका आंसर आ गया भाई। आपका आंसर ये है 2494। क्लियर है गाइस? अब हम लेते हैं 50 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा कर दी हमने। अब हम करेंगे 100 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा, और ऐसे ही मैं 1000 तक खींच के लेके जाऊंगा आप लोगों को। अब मैं करूंगा 100। देखिएगा कलर दूसरा ले लेते हैं। 100 के आस पास वाली संख्याओं की गुणा। 100 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा। देखिएगा मेरी थोड़ी हिंदी में ना राइटिंग ऐसी ही है, 100 के आसपास वाली संख्याओं की गुणा मैं आपको अब इसमें सिखाऊंगा। सबसे पहले ले लेते हैं हम 102 मल्टीप्लाई, कलर दूसरा ले लेता हूं, 102 मल्टीप्लाई 107, इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। मैंने बताया था कि 50 के लिए तो 1/2 की गुणा, 100 के लिए 1 की गुणा, 200 के लिए 2 की गुणा, और 300 के लिए 3 की गुणा, इसी तरह से 400 के लिए 4 की गुणा, कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। तो यहाँ 100 है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन 1 का किया जाएगा। 100 के लिए मल्टीप्लीकेशन 1 का, तो 1 की मल्टीप्लीकेशन करो या ना करो बात बराबर है। देखिएगा 100 से कितना ज्यादा है गाइज, ये 100 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ +2 लिखेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ +7 लिखेंगे। अब एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, क्रिस क्रॉस लेना है। क्रिस क्रॉस कैसे लेना है, 102 में या तो 7 जोड़ दो, या फिर 107 में 2 जोड़ दो, जोड़ो 109 आ जाएगा गाइज। लिखिएगा 109, 2 जीरो अपने पास से बाय डिफॉल्ट आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। किनका, इन दोनों का, इन दोनों का। इसमें मल्टीप्लीकेशन 1 का करेंगे, क्योंकि 100 बेस लिया तो 100 के लिए 1 की मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। अब 1 की मल्टीप्लीकेशन आप शो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं है, शो भी करने की जरूरत नहीं है, हो गया मल्टीप्लीकेशन 1 की होनी। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, इनका भाई, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ये आएगा भाई, दोनों प्लस के, 7 दूनी 14, प्लस का आ गया, प्लस के आ गया तो प्लस इसमें ऐड कर दो 14, कितना आ जाएगा 109 और 14। ये आपका आंसर है, चेक कर लो कैलकुलेटर में, अपने कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, 102 की और 107 की गुना। ओके, उसके बाद 100 से 100 के आसपास की और कोई नंबर ले लो, 100 के आसपास की और कोई नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जैसे कि 94 मल्टीप्लाई 103 है। छोटी छोटी नंबर और बिल्कुल सिंपल सादी सी नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस इजीली समझ आ जाए। फिर आप उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स लेके भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी वीडियो देख देख करके भी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिएगा इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 100 से कितनी कम है, -6। 100 से कितनी ज़्यादा है, +3। यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि क्रिस क्रॉस ले लो आप। 94 में या तो 3 ऐड कर दो, या फिर 103 में से 6 घटा दो। चलिएगा 94 में 3 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये ले लेते हैं 97 आ जाएगा, और 2 जीरो अपने पास से आप लगा देंगे। फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करिएगा। एक का मल्टीप्लिकेशन हो गया समझ लीजिए, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा, 6 × 18, वो भी माइनस के। तो
आप इसमें 18 घटा देंगे। 10 में से 8 गए 2 बचे, और 9 में से 1 गया 8 बचे, और यहाँ 6 और यहाँ 9। चलिएगा अब देख लेते हैं क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है। तो हम क्या करते हैं कि 94 और 103 की मल्टीप्लिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यह जाएगा 94 मल्टीप्लाई 103, रिजल्ट आएगा 9682। ये आ गया गाइस 9682, यही आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्लियर है। अब 100 के आसपास वाली और नंबर ले सकते हैं आप। देखिएगा 100 के आसपास वाली और नंबर ले लीजिएगा, जैसे कि 108 मल्टीप्लाई 106। 100 से कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ये 100 से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। अब इनको क्रिस क्रॉस ऐड कर लो, 108 और 6 114, 114 आ गया गाइस, और 2 जीरो अपने पास से आप लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 100 बेस ले रखा है, एक का मल्टीप्लिकेशन 100 करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 8 छंग 48, और वो भी प्लस के आएंगे, तो इसमें 48 ऐड कर देंगे। 48 जब ऐड किया 48411, ये आपका रिजल्ट है भाई। बताइए इस मल्टीप्लिकेशन को करने में कितना समय लगता है? कितना भी समय नहीं लगता ना, माइंड पे भी कोई जोर नहीं पड़ता है। मतलब आप जो नंबर्स जो है ना आपके पास, जो गणित के नंबर्स हैं, लाखों करोड़ों तक, मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक आप संख्याओं को लिख सकते हैं। तो क्या बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इतना आसान है कि आप इजीली कर लेंगे? आप कैटेगरी बना बना के सीखेंगे, आप कैटेगरी बना बना के सीखेंगे कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, शॉर्ट ट्रिक्स उनका। तो नंबर्स, जब इतना बड़ा फील्ड है नंबर्स का, तो आपको तरीके भी तो कई सारे चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। आपको ये तरीका सीखने के बाद आपको क्रिस क्रॉस तरीका भी सीखना पड़ेगा। क्रिस क्रॉस मेथड भी आप सीख लेना मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, कहीं ये लंबा पड़ेगा तो कहीं क्रिस क्रॉस लंबा पड़ेगा, कहीं ये इजी पड़ेगा तो कहीं वो इजी पड़ेगा। मैंने आपको स्क्वायर निकालने में भी 2 मेथड बताए थे, तो दोनों मेथड सीखने जरूरी थे। दोनों मेथड आपको सीखने ही पड़ेंगे, दोनों, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो दोनों मेथड, कहीं एक मेथड हल्का पड़ता है तो कहीं दूसरा हल्का पड़ता है, और वो आपको नंबर को देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा मेथड इजी पड़ेगा। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जो लोग 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, आपको 9 घंटे की स्टडी कर गई तो उसे पीछे छोड़ सकते हो? क्या आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हो और वो भी 8 घंटे की स्टडी कर रहा है, तो क्या आप 8 घंटे वाली स्टडी वाले को आप पीछे छोड़ पाओगे? नहीं। वो तो ये है कि आप इक्का दुक्का पॉइंट पे उससे आगे हो सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो, ज़्यादा तेज माइंड हो सकता है, आपने पहले ज़्यादा स्टडी कर रखी हो, तब आप उसे हरा सकते हैं। नहीं तो 8 घंटे स्टडी करने वाला, अगर कोई 8 घंटे स्टडी करता है, मानने की बात है, 8 घंटे स्टडी करता है और आप भी 8 घंटे स्टडी करते हो, तो फाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आप उसको हरा नहीं सकते। और अगर आप, वो 8 घंटे स्टडी कर रहा है और आप 8 घंटे 15 मिनट स्टडी कर रहे हो, तो आप उसे हरा दोगे इजीली, क्योंकि ये 15 मिनट ही आपको इतना आगे निकाल देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए अब 100 के आसपास की और नंबर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद 200 के आसपास की नंबर देखेंगे। चलिएगा 200 के आसपास की ले लेते हैं, 100 के आसपास की तो हो गई। 200 के आसपास वाली संख्याओं की उदाहरण देखिएगा गाइस। मैं ले लेता हूं 202 मल्टीप्लाई 203। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये 200 से कितनी ज्यादा है। 200 से ये 2 ज्यादा है, और ये कितनी ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है।
अब आप क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ खींच लेंगे और इनका क्रिस क्रॉस देखेंगे, क्रिस क्रॉस ऐसे और इनका ऐसे। क्लियर है? या तो 203 में 2 ऐड कर दो, 203 में 2 ऐड कर दो, या फिर 202 में 3 ऐड कर दो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 205। क्लियर? 2 जीरो आपको अपने पास से लगानी है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। दो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि आपने बेस कितना लिया है 200, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 205 का जब हम दुगना करेंगे तो 410 नहीं हो जाएगा क्या? और 2 जीरो ऑलरेडी है। अब इसमें ये 2 तिया 6 यानी कि प्लस के 6 आ गए, 2 तिया 6। तो इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करते आपका आंसर आ गया। क्या आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि 41006 आपका आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हम ऐड करके बता देते हैं 41006 ये आपका आंसर है। क्लियर है? आप चेक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए गणित की मल्टीप्लिकेशन तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। अगली वीडियोज में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड सिखा रहा हूँ। अभी मल्टीप्लिकेशन के कई तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि 999 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर यहाँ, फिर उसके बाद 125 मल्टीप्लाई 225 जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपके कई तरह के नंबर्स है। तो मैं आपको डिवीजन का शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन का मैं सिखा ही रहा हूं आपको। मैं फिर स्क्वायर का मैंने सिखाई दिया आपको, फिर मैं क्यूब का सिखाऊंगा आपको। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। देखिएगा, स्क्वायर निकालने मैंने बता दिया आपको, मल्टीप्लिकेशन चल ही रहा है, डिवाइड का बताऊंगा मैं आपको, डिवीजन का, उसके बाद क्यूब का, उसके बाद क्यूब रूट का। मतलब ये सारी चीजें आपको कैलकुलेशन जितनी भी होगी ना, और फिर अंडर रूट का, ये सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स इनकी आपको मैं सिखाऊंगा। इनको सीखने के बाद आपका मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप टेबल याद करें मिनिमम 30 तक। आप एक बार इनको याद करने की कोशिश करेंगे ना 30 तक, तो आपके याद तो बेशक ना हो, लेकिन आप जब टेबल को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और वो अपने आप पकड़ कर लेगी, उन नंबर्स को पहचान लेगी। जैसे 29 दूनी 58, 29 30 87, तो एकदम से पता लग जाएगा कि हाँ 29 का 3 गुना 87 होता है, और आपकी कैलकुलेशन हो गई फास्ट। टेबल जो होते हैं आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बहुत बेहतर होते हैं। देखिएगा 200 के आसपास वाली संख्या है, 200 के आसपास की कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या, जैसे कि 198 है, वही मल्टीप्लीकेशन 207 के साथ कर लो इसका, 207 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर लो इसका। हम क्या देखते हैं कि ये 200 से कितना कम है, 2 कम है, ये 7 ज्यादा है, लिख दिया हमने, यहाँ अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस इनको लेंगे, इसको इसमें या तो ऐड कर लो या फिर इसको इसमें से घटा लो। देखिएगा 198 में 7 जोड़ो, 8 और 7 15, कितना आ जाएगा, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1 कितना हो गया 2, 205 आ गया ऑब्वियसली। अब इसमें 2 जीरो अपने पास से लगा देंगे आप। अब आपने 200 को बेस ले रखा है, देखिएगा यहाँ पे 200 बेस है। जब 200 आपने बेस ले रखा है तो आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ। 205 का 2 गुना हो जाएगा 410, और डबल जीरो यहाँ आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 7 दूनी 14, वो भी माइनस के आएंगे, तो 14 इसमें से घटा दो ना, 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, और यहाँ कितना बचा 9 बचा, और यहाँ 1 और यहाँ 4। आप अपना कैलकुलेटर निकालो और उसमें मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो आप, बहुत ईजी है ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड, बहुत ईजी है।
चलिएगा अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के जितने भी रूल्स हैं सारे मैं बता दूंगा आपको। एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना इम्पॉसिबल हो जाता है, लंबी वीडियो हो जाती है काफी। उसके बाद अब आप देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के बाद आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नंबर का, और इन्हीं दो मेथड से, क्रिस क्रॉस मेथड और ये 200 और 300 400 से छोटी और बड़ी संख्या वाला मेथड, इन्हीं दो मेथड से मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन बचती है, जैसे कि चिटपुट मल्टीप्लिकेशन, जो दो कोड़ी की मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि 999 का मल्टीप्लिकेशन 25 में कर दो या 48 में कर दो, किसी भी नंबर में, और जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, जैसे कि 125 गुना 25, किसी भी यूनिट डिजिट का, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, क्योंकि वे कई बार काम कर जाती है, काम आ जाती है, जैसे छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन है और उसमें अगर आप इलझ गए तो दिक्कत आएगी। इसलिए छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन भी आपको बता के चलूंगा, लेकिन जो जनरल मल्टीप्लिकेशन के मेथड है वो ये दो ही है, ये आपको सीखने होंगे। ठीक है, चलिएगा 300 के आसपास वाली संख्या ले लेते हैं। 300 के आसपास वाली संख्याएं, 300 के आसपास वाली संख्या कोई भी ले लो आप, 302 ले लो मल्टीप्लाई 307 ले लो, इनका मल्टीप्लिकेशन आप करने जा रहे हो। देखिएगा 300 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और ये 300 से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। यहाँ एक लाइन खींच लीजिए, बेस आपका 300 है, सबसे पहले लिख लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। उसके बाद आप क्रिस क्रॉस, या तो इसको इसमें ऐड कर दो क्योंकि प्लस का है ना 7, या फिर 307 में 2 ऐड कर दो। क्या करेंगे आप, 302 में 7 जोड़ेंगे तो 309 आ जाएगा, और इसके सामने 2 जीरो आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 300 बेस है ना, अब इसको यहाँ से हटा दें। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है आपका 0 0 3 27 हासिल 2 3 0 0 3 तिया 9 927। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 आ गया और ये प्लस का आ गया, तो आपका आंसर आ गया 9 2 7 1 4। जब इसमें आप 14 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया आपका 4 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया। ये आपका आंसर है भाई। इस तरह से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स का आप क्या सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर कौन सी होंगी? कॉम्प्लिकेटेड नंबर वो होंगी बच्चों कि जैसे कि 308 का मल्टीप्लिकेशन 48 में करना, ये 300 के आसपास है और ये 50 के आसपास है, हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड। इसी तरह 300 और 400 के आसपास वाली नंबर्स का तो मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो 148 है, ये तो 150 के आसपास है, और मल्टीप्लाई 153 150 के आसपास, ये 150 के आसपास है, तब ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हो जाते हैं। इन सब के बारे में बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। अभी फिलहाल आप ये तरीका सीख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद देखिएगा 298 मल्टीप्लाई 304, ये 300 से कितना कम है, ये 300 से 2 कम है, ये 300 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। दोनों के बीच डंडा खींच लो, डंडा मतलब लाइन खींच लो। उसके बाद ये 298 में अगर 4 जोड़ दें तो 8 4 12 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, यानी कि 302 आ गया। क्लियर है? अब 2 जीरो अपने पास से लगा देंगे आप। फिर आपने 300 बेस ले रखा है तो 3 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, जीरो लगाने के बाद मल्टीप्लाई करनी है, ये आप देख भी रहे होंगे। ये आ गया आपका 0 0 3 दूनी 6 3 0 0 3 तिया 9। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 2 चौक 8 आ गया, वो भी माइनस के, तो घटेगा, यानी कि 8 घटा दो इसमें, 10 में से 8 के 2 बचे, 9 बचा, यहाँ 5, यहाँ 0 और ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया भाई। चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर में। क्या इसमें कोई ज़्यादा समय लगा? नहीं लगा ना। 300 के आसपास वाली संख्या है, 400 के आसपास वाली संख्या है, 500 के आसपास वाली संख्या है, सबका इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होना है, सबका इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होना है।
अब जो दूसरा मेथड है मैं वो बता देता हूँ आपको। दूसरा मेथड आपका ये है, देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी मेथड में, जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, ये इसमें जैसे 50, 100 ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखूंगा 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इनके लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 1, इसके लिए 2 से, इसके लिए 3 से, इसके लिए 4 से, इसके लिए 5 से, इसके लिए 6 से, इसके लिए 7 से मल्टीप्लिकेशन करते चले जाते हैं, राइट। अब मैंने बताया था आपको, अगर 150 है तो इसके लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 250 है इसके लिए 5/2 से मल्टीप्लाई करो, अगर इसके लिए 350 है तो 7/2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपके पास 450 है तो 9/2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपके पास 550 है तो आप 11/2 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे करके चले जाओ। अभी मैंने इनके एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, इनके एग्जांपल आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन जब कराऊंगा ना, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन उसमें सिखाऊंगा आपको। उसमें सारे बड़े छोटे ऊपर नीचे के सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दूंगा। दुनिया का कोई नंबर नहीं बचेगा जिसका आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से नहीं कर सकते हो। चलिएगा, इसको अब रब कर देते हैं। दूसरा मेथड सिखा देता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन का आपको। दो अंकों की संख्याओं का गुणा किस मेथड से? क्रिस क्रॉस मेथड से। क्रिस क्रॉस मेथड से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा 47 मल्टीप्लाई 48 करना हमें, ये लीजिएगा 47 मल्टीप्लाई 49, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप। देखिएगा, सबसे पहले हम 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 सत्ते 63 हासिल 6। आप पहले पूरा देखें, उसके बाद मैं आपको पूरा समझाऊंगा। 9 सत्ते 63 हासिल 6। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिएगा कैसे, 9 चौक 36 और 4 सत्ते 28, यहाँ लिख लेंगे। ये 36 आ गया, ये 28 आ गया। अब इनको और इनको जोड़ देंगे। किसको? मतलब 36 को और 28 को, सबको जोड़ दो। ये कैसे जुड़ेगा देखिएगा, मैं समझाऊंगा आपको कैसे जुड़ेगा। मन में ही जुड़ जाएगा। हमने क्या किया था कि 9 सत्ते 63 और हासिल 6 लगाया, तो हमने क्या किया, 9 चौक 36, 36 और 6 42, और 4 सत्ते 28, 42 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 हासिल 1, 6 और 1 7 70, 70 का 0 हासिल 7 लगे। अब 4 चौक 16, 16 और 7 कितने हो गए, 23, तो 2303 आ गया। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। मतलब कहने का ये है, कैसे किया मैंने वो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद इनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका 9 चौक 36 यहाँ लिख लिया, और प्लस 4 सत्ते 28 यहाँ लिख लिया, इनको जोड़ देंगे और प्लस हासिल जोड़ देंगे। हासिल जो होगा आपका, जो भी आएगा, मान लीजिए 78 आएगा, उसका ये इकाई अंक यहाँ रख देंगे और फिर 7 हासिल लग जाएगा दोबारा से। हाँ समझ में भाई, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनका हो गया। दूसरे स्टेप में इसका और दोनों को ऐड करके हो गया, फिर इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन। तीन ही तो स्टेप है, ऐसे करो, ऐसे करो और फिर ऐसे कर दो, बस हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन 2 अंकों का। दूसरा और एग्जांपल देखिएगा, अब मैं फ्लो में करूंगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा 58 मल्टीप्लाई 43 है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 3 8 24, 24 का 4 का हासिल 2, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 17 और 4 8 32, 32 और 17 को जोड़ने की आपकी स्पीड होनी चाहिए।
7 और 2 9 और 4 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2494 इसका ये मल्टीप्लीकेशन आ गया भाई। क्लियर है? इसी आप अपने कैलकुलेटर को अपने पास रखो, चेक करते रहो। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा दें यहाँ से, ये तो चल ही रहा है ना, क्रिस क्रॉस मेथड चल रहा है। यहाँ लिख देता हूँ क्रिस क्रॉस मेथड। मल्टीप्लिकेशन करते हैं 93 का 48 के साथ मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा 8 तिया 24, 8 की 3 में मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 नंबर 72, 72 यहाँ लिख लो, 4 तिया 12, 72 और 12 कितने हो गए, 72 और 10 82 और 2 84, 84 और 2 86 का 6 का हासिल 8, 9 चौक 36 और 8, 8 6 14 44। आंसर 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वही है। पहले आप प्रोसेस देख लो कैसे फास्ट होता है, उसके बाद आपको मैं प्रोसेस पूरा समझा दूंगा। कलर ले लेते हैं, दूसरा बोर हो गए हमें। देखिएगा अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन 79 का 83 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 83 के साथ 3 27 हासिल 2, 3 सते 21 और 2, 3 सते 21 और 9 अट्ठे 72, 72 और 21 यानी कि 72 और 20 कितना 92, 92 और 1 93, 93 और 2 95 का 5 का हासिल 9, 7 अट्ठे 56 और 9, 9 और 6 15 यानी कि 65। ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखना कितना फास्ट हुआ है। क्रिस क्रॉस मेथड भी अपने आप में बिल्कुल डिस्क्रीट मेथड है, एकदम फंकी मेथड है। चलिएगा और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस बार थोड़ा बढ़ा लेता हूँ साइज, कलर भी बदल लेता हूँ, ये ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं 69 का 83 के साथ। थोड़ा सा ऊपर छत पे इसके सिर पे इसके गैप रखो, 69 83 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। करिएगा 3 27, 3 27, 27 का 7 हासिल 2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बता रखा है आपको। करिएगा 3 6 18 और 8 9 72, 72 और 18 को जोड़ना नहीं आता आपको, 72 और 10 82, 82 और 8 कितना हो गया 90, 90 और 2 92 हासिल 9 और 6 अट्ठे 48 और 9 कितना हो गया 9 और 8 17 57। लो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। आपका जोड़ने का तरीका क्या है, आपको असली कैलकुलेशन तो यही सिखाएगा। असली कैलकुलेशन आपकी जो फास्ट करवाएगा यही तरीका करवाएगा। क्लियर है? और देखिएगा अभी मैं आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, फिर आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, फिर 4 की भी सिखा दूंगा इसमें, लेकिन आप 4 में होच-पोच हो जाओगे, इसलिए 3 तक सीख लो, वो काफ़ी आपके लिए काम कर जाएगी। जैसे मान लीजिए 95 का 73 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हासिल 1, फिर 3 27 और 7 पंजे 35, 35 और 20 कितना हो गया 55 और 7 और 5 12 62, 62 और 1 63 हासिल 6, 9 सत्ते 63 और 6 कितना हो गया 69। ये आंसर आ गया आपका। कैलकुलेटर में चेक कर लो आप। ये है आपका 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। दोबारा कर लीजिएगा एक बार और। 83 का 65 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, करो 5 तिया 15 हासिल 1, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यहाँ 40 लिख दो, 6 तिया 18, यहाँ 18 लिख दो, जोड़ो 40 और 18 को जोड़ नहीं सकते, 58 हो गए और प्लस 1 ही 58 और 1 59 हासिल 5, सबको काट दो इनको, 8 6 48 और 5 8 5 13 यानी कि 53। ये आपका आंसर आ गया पूरा। क्लियर है भाई? और देख लीजिएगा 1 2 एग्जाम्पल। अब मैं 3 अंकों वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं आपको। 3 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 3
अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा, तीन अंकों वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। चलिएगा, जैसे मान लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो 1 2 3 का 2 1 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान से देखना गाइस इस मल्टीप्लिकेशन को। 7 या 21, 7 या 21 का 1 हासिल 2। अब इन दो को ले लेंगे, किन दो को, इन दो को ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनमें। 7 दूनी 14 और 1 तिया 3, तो 14 और 3 17 और 2 19 हासिल 1। इनको हटा दो यहाँ से। उसके बाद अब तीनों लेंगे, तीनों को लेंगे। तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखिएगा गाइज, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो इनके सिर पे यहाँ रख लेंगे और सबको जोड़ देंगे और प्लस ये हासिल भी जुड़ेगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं। 7 एकम 7, कलर दूसरा ले लेता हूँ। 7 एकम 7, 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ 6 और 1 का 2 के साथ 2। इन सबको जोड़ो और प्लस ये हासिल भी जोड़ो। कितना आ गया, 7 और 2 9 और 6 15 और 1 16, 16 का 6 का हासिल 1 आ गया। फिर से इन्हें काट दो। उसके बाद फिर ये 2 ले लेंगे, 1 एकम 1, क्या करेंगे, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया, 2 की 2 में 4 आ गया, 1 और 4 को जोड़ा 5 और 1 6। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, तो ये आ गया 266 91, इनका रिजल्ट आ गया। और कैलकुलेशन देख लो, 123 217 था ना, ये 123 217। अब देखो 123 217 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब मैं आपको कोई रूल तरीका नहीं बताऊंगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ कितना फास्ट होता है। 7 के 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 3 एकम 3, 14 और 3 17 और 2 19 हासिल 1। 7 एकम 7, 2 तिया 6 7 13 और 2 15, 15 और 1 16 हासिल 1। फिर 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 एकम 2। ये आपका रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लिकेशन देखो कितना टाइम लगा, कितना भी नहीं लगा ना। और मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, 3 अंकी है लेटर्स की, 3 अंकी है संख्याओं की, सॉरी। 215 और 208 की मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 एकम 8 और 5 0 0, तो 8 और 4 12 हासिल 1। फिर 3 का 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 और 1 0 0, तो ये कितना होगा 16 और 10 कितना होगा, 16 और 10 26 और 1 27 का 7 का हासिल 2। अब क्या, अब ये 2 ले लो, 2 0 0, 2 एकम 2 और 2 4 आ गया और 2 दूनी 4 आ गया, यानी कि ये आ गया आपका रिजल्ट 44720। आप कैलकुलेटर में करके देख लेना। और चलिएगा, जैसे 2 9 1 और 3 2 1, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, चाहे वो 9 9 8 हो, 999 कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन करो। 1 एकम 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दो को ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 2 एकम 2, इनको जोड़ दो क्योंकि हासिल तो आई नहीं, 9 और 2 11 हासिल 1, इस बार हासिल लग गया। अब क्या करेंगे, फिर तीनों को लेंगे। अब हम इन तीनों को लेंगे, तीनों का आपको पता ही है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इस बीच वाले का बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। करते हैं वही, चलिएगा देखिएगा। 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, इन सबको ऐड करो और इसको भी ऐड करो, यानी कि 18 और 2 20 और 3 23 और 1 24, 24 का 4 का हासिल 2। क्लियर है। अब उसके बाद इन दो को ले लो, इन दो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे और ऐसे, 2 दूनी 4 और 9 की 27, 27 और 4 31, 31 और 2 कितना हो गया 33 हासिल 3। अब इन दोनों को ले लो, 2 तिया 6 और 3 9, ये आ गया भाई आपका मल्टीप्लिकेशन।
तो गाइज आप लोगों को ये दोनों तरीके मल्टीप्लिकेशन के सीखने होंगे। उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा अगली वीडियो में।